6 जून लक्ष्मी का वार, आज है शुक्रवार। वाशी योग से व्यापार हो या नौकरी, आज नए लोगों से संबंध आपको साधने चाहिए। गुरु और शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध होने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आप दिल की बात शेयर जरूर कर पाएंगे। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होने से झूठे लांछन आरोप आज आप पर लग सकते हैं। कोई भी ऐसा काम न करें जिसमें इसकी संभावना बढ़ जाए। परिवार में प्रेम बढ़े, एक दूसरे का साथ बढ़े, इसके लिए आज निर्जला एकादशी पर विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे चक्र राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 6 जून शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आपको और आपके परिवार को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हर राशि के बाद निर्जला एकादशी पर कैसे आपका पुण्य बढ़े, विशेष उपाय बताऊंगा। निर्जला एकादशी के दिन आपको व्रत रखना चाहिए। थोड़ा सा कठिन जरूर है क्योंकि इसमें न केवल भोजन बल्कि जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के जाने और अनजाने में किए गए दुष्कर्मों से, पाप कर्मों का नाश होता है और हमारे जीवन में मोक्ष की राह और आसान होती है। मान्यता है कि महाभारत काल में भीमसेन ने यह व्रत किया था क्योंकि वे अन्य एकादशियों का पालन नहीं कर पाते थे, तभी से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। वहीं इस दिन जरूरतमंद लोगों को जल पिलाना, ठंडाई पिलाना, शरबत पिलाना और पंखा, कूलर, चटाई, कोई भी गर्मी से राहत देने वाली चीजें आपको आज डोनेट करनी चाहिए। इसका फल कई गुना मिलता है। मेरे प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक सीख से करना चाहूंगा। जब भी आप किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा आपको उसकी कमियां न दिखाई दे, और जब उसके घर से निकलो तो अपने जुबान को काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 7 और 8 जून को पेरिस में हूँ, 14-15 जून रोम में और 20 से 22 जून लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज पूरे दिन निर्जला एकादशी रहेगी और आज सुबह 6:34 तक हस्त नक्षत्र और बाद में चित्रा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का आज एज यूजुअल आपको साथ मिलता रहेगा। आज चंद्रमा रात को 8:07 के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 लाभ और अमृत का चौगड़िया है। दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौगड़िया है। लेकिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। ज्ञात हो या अज्ञात, शत्रुओं की शत्रुता को समाप्त करने पर आज आपको जोर देना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन, फिजिकल और मेंटली आप कितने फिट हैं, खुद अपना टेस्ट लीजिए। ऑफिशियल या अनऑफिशियल कोई ट्रैवल करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आज आपके काम थोड़े डिले हो जाए या पोस्टपोन भी हो सकते हैं। वाशी और सुनफा योग के बनने से व्यापार में इन्वेस्टर अगर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा। व्यापारी लोग व्यापार के लिए कोई व्हीकल या प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो हर पहलू पर सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ पॉजिटिव बिहेवियर रखिएगा, उनकी सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। सोशल लेवल पर आपकी उम्मीदें पूरी हो सकती है जो आपको आगे और काम करने के लिए प्रेरित करेगी। परिवार में गंभीर बातों की जगह मौज मस्ती को आज प्रायोरिटी देनी चाहिए। इससे घर का वातावरण और भी ज्यादा प्रफुल्लित रहेगा। फैमिली में सभी के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहे, इसके लिए प्रयास करने चाहिए। वर्क प्लेस पर आप अपने लक के भरोसे नहीं बैठे क्योंकि लक खुद आज आपके भरोसे बैठे होंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को, जो लोग जॉब कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। स्टूडेंट को अच्छे करियर ऑप्शन मिलेंगे जिन्हें उन्हें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि लेट लतीफी लापरवाही आपको परेशान कर सकती है। आज निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर भगवान विष्णु जी को लाल पुष्प अर्पित करें और ओम नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। राहगीर को पानी, शरबत पिलाइए और मटकी और पंखी किसी को डोनेट जरूर करना चाहिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले लोगों को स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में और ज्ञान अर्जित करने का काम करिए और बाकी सारे फील्ड में भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करिए। व्यापारी लोगों को आज अपने काम करने के तौर और तरीके में परिवर्तन लाना ही होगा। पार्टनरशिप अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको ज्यादा मुनाफा मिल सकता है और आपकी प्लानिंग आज लागू हो सकती है। हार्ट पेशेंट और एंग्जाइटी के मरीज को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। खान पान में लापरवाही मत बरतिएगा। सोशल लेवल पर आपके काम की आज चर्चा होने वाली है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को खुश करने में कोई कोर कसर मत छोड़िएगा। स्टूडेंट को उनके फील्ड में सफलता जरूर मिलेगी जो उनके अथक प्रयासों का नतीजा होगा।
आपकी यह सफलता दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। वर्क प्लेस पर आपको कुछ चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन ये चुनौतियां धीरज, धैर्य, संयम के साथ पूरी करिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में कंपटीशन करने से पीछे नहीं रहना चाहिए, लेकिन कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। परिवार में कहीं से भी कुछ शुभ समाचार आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन को करियर की चॉइस के नए ऑप्शन मिलेंगे, जिसके लिए उन्हें कोच और सीनियर को धन्यवाद देना चाहिए। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर भगवान विष्णु जी को सफेद पुष्प और दूध अर्पित करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। आज मटकी, पंखी, चटाई, जरूरतमंद लोगों को खाने पीने की या जल की व्यवस्था आपको जरूर करनी चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों को अपने घर में बड़े बुजुर्ग, स्पेशली महिलाओं की सेहत को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। लेट लतीफी, आलस्य और लापरवाही आज आपके काम को डिले कर सकती है। व्यापारी लोग यदि पैसों से कोई बड़े लेन देन करने जा रहे हैं तो किसी और पर भरोसा नहीं करें, आपको ही अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। व्यापारी लोग अगर पैसों का कोई लेन देन करने जा रहे हैं तो अपनी देखरेख में करना चाहिए, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फैमिली में सभी आपके बदले हुए व्यवहार से आज थोड़े परेशान होने वाले हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आपको थोड़ा आराम भी करना चाहिए और अपने लिए जीने का काम भी करना चाहिए। स्टूडेंट अगर अपने करियर में वाकई में फैसला कर लिया सफल होना ही है तो जी जान लगा दीजिए और हर काम को खुश रहकर करिए। संतान की डिमांड बढ़ती जा रही है, हो सकता है कि गैर जरूरी डिमांड भी आप पूरी कर दें, ये गलत होगा। जॉब करने वाले लोग अपने किसी भी प्रकार की पोस्टिंग या ट्रांसफर के लिए आज बॉस से बात कर सकते हैं। वही जॉब करने वाले लोगों को आज दोपहर के बाद थोड़ा क्रोध ज्यादा आने वाले, इससे बुरे शब्द निकलने वाले हैं। ड्राइव करते समय लापरवाही नुकसान दे सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग मजबूत हो, इसके लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाने में ही आपका फायदा है। स्पोर्ट्स पर्सन आज कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, समझदारी से दिन गुजारिएगा। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करें और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। कहीं पर भी रास्ते में कोई मिल जाए तो उससे पानी पिलाइए, ठंडाई पिलाइए, शरबत पिलाइए। मटकी, कूलर गरीब लोगों में दान करना शुभ रहेगा। कर्क राशि। साहस और करेज आपको रखना पड़ेगा, इसी से आपका एंथुजियाज्म डेवलप होगा। स्टूडेंट के लिए स्टडी रिलेटेड कोई भी सिचुएशन है उसको पहले अपने अनुकूल करिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस और शॉपिंग सब संभव है। जॉब करने वाले लोगों की परफॉर्मेंस आज पहले से बेहतर रहेगी। हो सकता है दूसरे शहर, राज्य में आपको जाने का अवसर मिल जाए। वर्क प्लेस पर जो लोग नए नए अभी जॉब जिन्होंने ज्वाइन की है उनको एक्सपीरियंस लोगों की आज जरूरत पड़ सकती है और अपने एक्सपीरियंस की कमी के कारण कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाने के लिए जल्दी काम पर लगना होगा। यदि घर में पानी से संबंधित या कोई भी ऐसा काम जो पानी बिजली से संबंधित है उसकी मरम्मत करना जरूरी है। व्यापार में बिना सोचे समझे एक्सपेरिमेंट नहीं करें, ये एक्सपेरिमेंट और एडवेंचर आपको नुकसान दे सकता है। व्यापारी लोग किसी बड़े काम को कर रहे हैं तो धीरज, धैर्य और संयम रखना होगा। स्पोर्ट्स पर्सन को उनके फील्ड में सीनियर और कोच का फुल सपोर्ट मिलने वाला है। अचानक से ना चाहते हुए भी आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर भगवान विष्णु जी को दूध मिश्रित जल से अभिषेक करते हुए शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम इस मंत्र का एक माला जाप करिए। आज चावल, पंखा, चटाई, मटकी और शरबत ये बांटने चाहिए गरीब और जरूरतमंद लोगों में। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद निर्जला एकादशी पर ऐसा क्या करें कि परिवार में सुख, शांति, समृद्धि हमेशा बनी रहे। शाम को मां लक्ष्मी के प्रिय श्री यंत्र का गाय के दूध से अभिषेक करते हुए ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् एक बार जाप करें। उस दूध से पूरे घर में दूर्वा के साथ छिड़काव करिए। इसमें परिवार के सभी सदस्य साथ में बैठकर मां लक्ष्मी की आरती कर सकते, ध्यान कर सकते हैं। मां लक्ष्मी को प्रसाद में मावे की मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही 1.25 मुट्ठी गेहूं या कोई अन्न जरूर अर्पित करिए और अन्न को बाद में पक्षियों खिला दीजिए। आज राहगीर के लिए पानी, ठंडाई, शरबत, मटकी, कूलर, पंखा, आसन, चटाई इसकी कोई न कोई व्यवस्था कर सकते, इसे डोनेट करना चाहिए। सिंह राशि। पैसों के लेन देन में सावधानी रखनी होगी क्योंकि आज पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। जॉब करने वाले लोगों को पुरुष को महिला और महिला को पुरुष का पूरा सम्मान करना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे आपसे वो नाराज हो जाए, इससे आपकी इमेज भी खराब हो सकती है। जॉब करने वाले लोगों को स्पेशली पुरुष को महिला और महिला को पुरुष का पूरा सम्मान करना चाहिए। आपकी वजह से कोई नाराज हो गए तो आपकी इमेज खराब हो सकती है। वही जॉब करने वाले लोगों को अपने वर्क प्लेस पर एक दूसरे का सम्मान तो करना ही चाहिए, लेकिन किसी मदद करने का मौका मिले तो दूर मत हटिएगा। सेहत को लेकर कई प्रकार के इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं। फैमिली मेंबर्स का पूरा सहयोग मिलेगा और धार्मिक और स्पिरिचुअल काम में आपकी एक्टिविटी आज बढ़ जाएगी।
फैमिली में किसी खास के साथ आपको कुछ सरप्राइज मिल सकता है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए समय बेहतर है और अपने काम को जल्दी कंप्लीट करें। वाशी और सुनफा योग के बनने से व्यापार में अटके लटके भटके प्रोजेक्ट पूरा करना चाहते हैं तो आपको जल्दी ऑफिस के लिए निकलना होगा। व्यापार को ऊंचाई तक ले जाने के लिए आपको किसी के साथ की आज जरूरत पड़ेगी। आपको अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण बिल्कुल सकारात्मक ही रखना चाहिए। सोशल लेवल पर दिखावे के काम से आपको दूरी बनानी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग अच्छे रहे, इसलिए उनकी हाँ में हाँ मिलाइए। स्पोर्ट्स पर्सन, अचानक से आप जिस गुड न्यूज का इंतजार कर रहे थे वो मिल सकती है। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु जी के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें और वहीं पर बैठकर या घर के ही मंदिर में ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् एक माला जाप करिए। आज गेहूं, गुड़, केसर, जल, शरबत, लस्सी, छाछ और मटकी और कूलर दान करना चाहिए। कन्या राशि, IQ और EQ लेवल आपका कल से बेटर रहेगा और बुद्धि में आपको कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे। व्यापार में आपके द्वारा अपनाई गई स्ट्रेटेजी के कारण ही व्यापार ग्रोथ पकड़ सकते हैं। व्यापारी लोगों के रुके हुए काम आज किसी मदद से पूरे होंगे और आपको खुद भी मेहनत ज़्यादा करनी होगी। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सक्सेसफुल होने के लिए बार बार अपनी पढ़ाई को, अपने काम को रीचेक करते रहिए। पैतृक व्यवसाय से अगर आपको कोई तकलीफ चल रही है तो आप बैठकर, एकांत में बैठकर अपने बड़े बुजुर्गों से बातचीत करिए। वर्क प्लेस पर सब कुछ एक साथ करने के बजाय काम को एक एक करके करने का प्रयास करिए। जॉब करने वाले लोगों की ऑफिशियल सिचुएशन की बात करें तो दिन सामान्य बीतने वाला है। न तो ज़्यादा काम रहेगा और न ही ज़्यादा आराम आपको करने को मिलेगा। दिन की शुरुआत जॉब करने वाले लोगों को थोड़ा प्रेशर महसूस हो सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन के फाइनेंशियल कंडीशन सही होने से आप आगे के खर्चों के लिए आज बेहतर रोड मैप तैयार कर सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ यादों भरे पल आप बिताने वाले हैं। सेहत के मामले में बदलता मौसम थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु जी के चरणों में पीले पुष्प अर्पित कर खीर का भोग लगाते हुए ओम वैष्णवे नमः एक माला जाप करिए। आज के दिन आपको हरे मूंग, हरे कपड़े, गाय के लिए घास, राहगीर को शरबत, लस्सी, छाछ की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। तुला राशि, बढ़ते खर्च आपको तकलीफ दे सकते हैं, समझदारी से खर्चा करिएगा। जॉब करने वाले लोग घर हो या ऑफिस, किसी को भी कठोर वचन बोलने से बचिए। खासकर किसी के पीठ पीछे आप बुराई बिल्कुल नहीं करें, वरना ये कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जी आपको भी मिलेगी। जॉब करने वाले लोगों का भागदौड़ और व्यस्त कार्यक्रम आज हो सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने कोच से सलाह मशवरा जरूर कर लें। यात्रा के दौरान की गई लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कुछ परेशानी अगर उनको चल रही है तो आप उनकी परेशानी को अपना समझकर सॉल्व करने की कोशिश करिए। व्यापार में एक्सपेंडिचर बढ़ने से मनी फ्लो में थोड़ी कमी आपको अनईजी कर सकती है। व्यापारी लोग अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, रीपैकेजिंग और रीप्राइसिंग तय करने के लिए एकांत में बैठकर चिंतन मंथन करने से पहले सबके साथ ग्रुप डिस्कशन जरूर करें। पेट में दर्द गलत या गलत समय पर भोजन के कारण हो सकता है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट बार बार अपने काम को रीचेक जरूर करते रहें। फैमिली में किसी बात से अगर आप दुखी हैं तो आप एकांत में बैठकर ही उन्हें बताइए कि आप इस बात से दुखी है, सबके सामने कुछ न बोलें। निर्जला एकादशी पर विष्णु जी को इत्र और चंदन अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक माला जाप करिए। आज गरीब और जरूरतमंद लोगों में मिठाई, आम, पंखा, चटाई और शरबत पिलाइए। राहगीर को छाछ पिलाइए, देखिए कितना आनंद आता है। वृश्चिक राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को किसी के कहने पर नहीं, एडवांस में खुद ही पूरा कर लीजिए। जॉब करने वाले लोग घर और ऑफिस में सभी जगह प्रेम के साथ संबंध बना के चलिए। आप देखिए समय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। वर्क प्लेस पर सीनियर और बॉस आपके काम के लिए अप्रिशिएट करेंगे और आपको अप्रिशिएशन तो मिलेगा लेकिन अहंकार ना आने पाए। स्पोर्ट्स पर्सन को ऑनलाइन कुछ सीखने को मिल सकता है जो उनके टारगेट तक पहुंचने में मदद करेंगे। फैमिली के छोटे बच्चों के साथ प्रसन्नता का वातावरण आपको बनाना चाहिए। उन्हें अपनी कहानियां भी सुनानी चाहिए। राजा महाराज जी की कहानी बाद में सुनाए, आपने खुद ने भी कोई कम संघर्ष नहीं किया है। सोशल लेवल पर काम करते करते आप देखिएगा कि आपका झुकाव थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ होगा। वाशी और सुनफा योग के बनने से व्यापारी लोग अपने पार्टनर के साथ दिल खोलकर बात जरूर करें, वरना ट्रांसपेरेंसी कमी, मिसकम्युनिकेशन डेवलप कर देंगे। जो व्यापारी लोग नया लोन लेने के प्रयास में पहले ये सोच लीजिए चुकाएंगे कैसे, उसका रोड मैप पहले तैयार करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मौज मस्ती के साथ आपका दिन गुजरेगा। स्टूडेंट, भविष्य कैसा होगा इसको छोड़िए, वर्तमान को अच्छे ढंग से जिए, भविष्य इसमें से बनेगा। निर्जला एकादशी पर विष्णु जी को लाल पुष्प और पंचामृत से अभिषेक करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुन भी सकते हैं। आज के दिन लाल कपड़े, मसूर, मूंगा का दान करें। पंखी, कूलर, चटाई
जरूरतमंद को भेंट करिए। राहगीर को शरबत, लस्सी या छाछ आप पिला सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के 8 राशि के बाद बात करते हैं माइथोलॉजी स्पेशल में कैसे मिला शुक्राचार्य को शिव जी के पुत्र का दर्जा। शुक्राचार्य भृगु महर्षि के पुत्र थे, लेकिन कुछ किंवदंतियों के अनुसार उन्हें भगवान शिव के पुत्र का दर्जा भी प्राप्त था। एक बार भोलेनाथ को शुक्राचार्य के किसी छल के बारे में पता चलता है। शुक्राचार्य भयभीत होकर भोलेनाथ के क्रोध से बचने के लिए झाड़ियों में जा छिपे, लेकिन भला भगवान शंकर के क्रोध से कोई बच पाया है? शुक्राचार्य के भोलेनाथ के सामने आते ही भोलेनाथ उन्हें निगल लेते हैं। शुक्राचार्य एक दिव्य वर्ष तक महादेव के उदर में यानी पेट में ही विचरण करते रहते हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का कोई छोर नहीं मिलता है। फिर वो शिव स्तुति करने लगते हैं, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ उनको बाहर निकलने की अनुमति देते हैं। और भोलेनाथ ने हंसकर कहा कि मेरे उदर में होने के कारण तुम मेरे पुत्र हो गए हो। आज से समस्त चराचर जगत में तुम शुक्र के नाम से ही जाने जाओगे। तब से शुक्राचार्य के नाम से वो विख्यात हुए। धनुराशि, बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर चलिए, उनके चरणों में बैठकर खूब सारी सीख लेनी चाहिए। व्यापारी लोगों को अपनी वर्किंग स्टाइल और वर्किंग कल्चर में थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। छवि भी बेहतर आपकी हो सकती है। व्यापार में नुकसान और नफे की बात चलती रहती है, लेकिन आपकी लापरवाही के कारण नुकसान हो जाए तो ये गलत होगा। वाशी और सुनफा योग की वजह से स्टूडेंट को मल्टीनेशनल कंपनी में आज जॉब के ऑफर मिल सकते हैं या फिर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को दिल की बात शेयर जरूर करें, लेकिन किसी और के राज शेयर नहीं करें। सोशल लेवल पर आपके किसी काम को लेकर आपकी प्रशंसा होगी, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। सरदर्द परेशान कर सकता है। जॉब करने वाले लोगों ने हाल ही में अगर जॉब ज्वाइन की है तो उन्हें वर्क प्लेस पर सभी लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन जिन उद्देश्यों के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे, वे संतोषजनक तरीके से आज अपने काम को कर पाएंगे। आपको वर्तमान समय को देखते हुए समझदारी विकसित करनी चाहिए, जिसके लिए उन्हें तर्क वितर्क पर ध्यान देना चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन दूसरों में कमियां ढूंढें, उससे बढ़िया है कि आप अपनी कमी को ढूंढकर उससे दूर करिए। किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का आपको मौका मिलेगा, चूकिएगा मत। निर्जला एकादशी पर पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु जी को केले का भोग लगाते हुए ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। शहद, घी, हल्दी, पीले वस्त्र का दान करें। राहगीर को शरबत, लस्सी और छाछ जरूर पिलाएं। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। अच्छे काम करके आपका भाग्य चमकेगा, कुछ अलग करने का मन करेगा। वाशी और सुनफा योग के बनने से व्यापार में आ रही कठिनाइयों को दूर करते हुए स्टेटस को इंक्रीज करने में सफल होंगे। व्यापारी लोगों को कानूनी मामलों के चलते कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ऐसा कोई काम न करें जिससे आप लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएं। पारिवारिक विवादों पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। सभी के साथ सहयोग और प्रेम पूर्वक व्यवहार करने में ही फायदा है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग को समझने में आज आप कोई गलती करने वाला, ध्यान रखिएगा। सेहत को लेकर जंक फूड से दूरी बनाएं। वर्क प्लेस पर किस्मत का पहिया आपके साथ चलने के लिए तैयार है, बस आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएं। जॉब करने वाले लोगों को किसी नए काम की शुरुआत से पहले पुराने काम का क्या हुआ, उस योजना का क्या हुआ, इस पर चिंतन और मंथन करिए। स्टूडेंट अपने फील्ड में कुछ नया काम करके अपने टैलेंट का लोहा मनवाने में सफल होंगे। आप भावनात्मक रूप से यानी इमोशनल रूप से थोड़ा अप्स एंड डाउन्स महसूस करेंगे और आपके साथ इमोशनल अत्याचार भी हो सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन, मेरे प्रिय साथियों, जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं वो पेरेंटल जो भी उनके एक्सपेक्टेशन है उन्हें पूरा करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। बच्चों की ओर से खुशी की खबर आपको मिल सकती है। जिस गुड न्यूज़ का आपको इंतजार था वो अब आपका इंतजार कर रही है। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु जी को पीले पुष्पों की माला अर्पित करते हुए ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् एक बार जाप करिए। गरीब और जरूरतमंद को काले तिल, अन्न का दान करिए। राहगीर को जल, लस्सी, छाछ, मटकी, कूलर भेंट करनी चाहिए। आपका कल्याण होगा। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। ददियाल और परिवार से कोई अनबन मत करिएगा, वरना बहस बढ़ जाएगी। स्पोर्ट्स पर्सन को उनके फील्ड में थोड़ा धोखा मिल सकता है, अलर्ट रहने की जरूरत है। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण आपके काम अटक सकते हैं और डिले भी हो सकते हैं। व्यापारी लोगों को किसी को माल और पैसा उधार देने से बचना चाहिए, उसके फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के लिए आप कोई भी डिसीजन लेंगे वो परेशानी का कारण बनेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अपने डाउट को क्लियर कर लें, वरना कंफ्यूजन में ही रहेंगे। सेहत को लेकर अगर यात्रा करने जा रहे हैं तो बाधा आ सकती है। सोशल लेवल पर आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी कोई कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। वर्कलोड बढ़ जाने के कारण सेहत को लेकर थोड़ा अवेयर आपको रहने की जरूरत है। वर्क प्लेस पर एक्स्ट्रा वर्कलोड किसी और का भी आपको करना पड़ सकता है काम, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ऑर्गेनाइज करिए।
जॉब करने वाले लोगों के मन में कई प्रकार के आज विचार आने वाले हैं, उससे वो कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। निर्जला एकादशी पर नीले पुष्प विष्णु जी भगवान को अर्पित कर पीली मिठाई का भोग लगाते हुए ओम विष्णवे नमः एक माला जाप करिए। जल से भरे हुए मटके के साथ कुछ दक्षिणा डोनेट करिए गरीब लोगों में। राहगीर को शरबत लस्सी पिलाएं। किसी भी गरीब के यहाँ पर मटकी, कूलर, चटाई, पंखी या पंखा कुछ भी आप भेंट कर सकते हैं। मीन राशि, समझदारी से आपको काम लेना पड़ेगा, इसी से आपके प्रोफेशनल तरीके से काम करने का आसार बनेंगे। वाशी और सुनफा योग के बनने से व्यापार में आपके हाथ कोई डील लग सकती है। जब तक काम पूरे न हो तब तक बोले नहीं, वरना आपको आपकी नजर लग जाएगी। साख यानी गरिमा पर आंच आने की आशंका है। ऐसा कोई काम न करें जिससे आप किसी विवाद में फंस जाएं और आपकी ही इमेज खराब हो जाए। फैमिली प्रोग्राम के दौरान किसी खास से आपकी पहचान हो सकती है जो आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में खुशनुमा माहौल बनने वाला है। सेहत को लेकर सचेत रहिए, आपके और आपके परिवार के लिए यही बेहतर होगा। मानसिक तौर पर खुद को तैयार रखें क्योंकि उन पर रेस्पॉन्सिबिलिटी का भार आ सकता है जिसमें घरेलू काम अधिक होंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट एग्जाम से पहले अपने कोर्स को और रिवीजन को रीचेक कर लीजिए। सोशल लेवल पर आपको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल सकता है। वर्क प्लेस पर सभी का साथ और सहयोग मिलने से आपको मनचाही सफलता मिल सकती है। जॉब करने वाले लोग कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में लेने से पहले पुराने का क्या हुआ इस पर चिंतन और मंथन करिए, वरना सब मैस हो जाएगा। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनको घरेलू बातों को ऑफिस में, ऑफिस की बातों को घर पे करने से बचना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन को हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क आज आपकी परफॉर्मेंस सुधारेंगे। निर्जला एकादशी पर विष्णु भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें और केले का पौधा जरूर लगाइए। ओम नारायणाय नमः एक माला जाप करिए। जरूरतमंद लोगों को पानी, शरबत पिलाइए। मटकी, पंखी, कूलर, चटाई ये भेंट आपको करनी चाहिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे चक्र योग की। किसी भी जन्म कुंडली में राहु केतु के अलावा फर्स्ट हाउस से 6 हाउस के बीच में अगर सभी ग्रह आ जाए तो चक्र योग बनता है। ऐसा व्यक्ति महान बनता है, मंत्री पद उसे मिलता है। राजा के द्वारा, अब आजकल राजा महाराजा तो रहे नहीं, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है। उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और कई गुण इन लोगों के अंदर एक साथ होते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो माँ गौरी का ध्यान करते हुए उन्हें सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। 11 मिनट तक माँ का ध्यान करें और उसके लिए ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप आप करते जाएं। अक्षत, दूध, धूप, अगरबत्ती और इत्र का आपको श्रद्धा के अनुसार आज दान करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।